दोस्तों, नवंबर का महीना ऐसा है जिसमें अगर आप टमाटर की अगेती खेती करते हैं तो ये फसल आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। और इस माह में लगाए गए टमाटर के मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिलेंगे और उसका उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगा और लंबे समय तक ये फसल आपको उत्पादन देती रहेगी। कहने का मतलब है कि टमाटर की अगेती खेती करके आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन इसको लगाने का सही समय क्या है, कौन से समय पर तो इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, कौन से समय पर आपको इसका प्लांटेशन करना चाहिए ताकि आपको सबसे जल्द इसका उत्पादन मिले और सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इसके मिले। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि टमाटर के काफी जबरदस्त मंडी भाव मिले थे किसान भाइयों को, और जिन्होंने उस समय पे टमाटर लगा रखा था काफी अच्छा प्रॉफिट टमाटर की फसल से मिला था उनको। तो अगर आप भी इस समय पे टमाटर की अगेती खेती करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कौन से समय पे आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, कौन से समय पे इसका प्लांटेशन होना चाहिए, लगाने का सही तरीका कौन सा है, कंप्लीट जानकारियां मतलब टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आज का वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई, अगर आप इस नवंबर माह में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी डालने का सही समय कौन सा है? तो देखिए, वैसे तो आप इस पूरे नवंबर माह में कभी भी टमाटर की नर्सरी जो है वो डाल सकते हो। अच्छी वैरायटियों को आपको सिलेक्शन जरूर करना है। वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों को आपको सिलेक्शन करना है। आप इसकी नर्सरी जो है पूरे नवंबर माह में डाल सकते हो, लेकिन 15 नवंबर से पहले पहले अगर आप इसकी नर्सरी डाल देते हो तो इसकी खेती के लिए ये जो समय है वो एकदम परफेक्ट समय है और आपका जो टमाटर होगा वो काफी अगेता हो जाएगा और इसके चलते आपको इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलेंगे, यानी कि मंडियों में आपका टमाटर काफी जल्दी आ जाएगा। इस वजह से काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। तो 15 नवंबर से पहले पहले आपको इसकी नर्सरी जो है वो डाल देनी है। और जिन किसान भाइयों ने अभी हाल ही में इसकी नर्सरी डाल दी है तो और भी अच्छी बात है, उनका टमाटर और भी अगेता हो जाएगा। लेकिन 15 नवंबर तक आप इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हो और उसके बाद में 30-35 दिन बाद में आप जो है इसका प्लांटेशन कर सकते हो। मतलब कि 20 दिसंबर के आसपास तक या 20 दिसंबर से पहले 15-20 दिसंबर के आसपास मतलब आपका जो प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में फरवरी माह से आपको जो है टमाटर का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और उस समय पे टमाटर के जो मंडी भाव होंगे वो काफी जबरदस्त होंगे और उसके बाद में लगातार जो है टमाटर के मंडी भाव आपको अच्छे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि फिर गर्मियों में भी टमाटर की जो डिमांड होती है वो अच्छी खासी बनी रहती है। इस वजह से भावों में कोई ज्यादा गिरावट नहीं आएगी और अगर आएगी तो केवल 15-20 दिन के लिए आ सकती है या महीने 20 दिन के लिए मानो आप, लेकिन ज्यादा दिनों तक मतलब जो है इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। उसके बाद में फिर से इसके भाव में सुधार होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तब फिर से इसके भाव आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा। इस वजह से अगर थोड़े भाव 15-20 दिन के लिए कम भी आ जाते हैं तब भी आपको एक काफी अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। तो सही समय की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी अच्छी वैरायटियों के बारे में। तो देखिए, वैसे तो ज्यादातर अमूमन किसान भाई जो है देसी वैरायटी जो आती है सेमिनस की अभिलाष, इसका सिलेक्शन ज्यादातर किसान भाई करते हैं। लेकिन आपके एरिया में अगर ऐसी वैरायटियों की डिमांड कम होती है, अक्सर मंडियों में देखा जाता है कि जो देसी टाइप टमाटर आता है उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये थोड़ा कम चलता है, मतलब ठहरता कम है, जल्दी खराब हो जाता है मतलब, और लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए भी थोड़ा सा मतलब जो है ये थोड़ा कम सूटेबल है। तो अगर आप देसी टाइप टमाटर लेना चाहें तो सेमिनस की अभिलाष आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी में यानी कि अंडाकार शेप में अगर आप टमाटर लेना चाह रहे हैं तो आप सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है, इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की काफी शानदार वैरायटी है। जिन किसान भाइयों ने सेमिनस की अभिलाष वैरायटी को लगाया है उनको पता होगा कि सेमिनस की जो वैरायटी आती है वो काफी शानदार आती है। फल की क्वालिटी भी इनकी काफी शानदार आती है और उत्पादन भी इसका काफी शानदार निकलता है। मतलब अभिलाष का जो उत्पादन है जिन किसान भाइयों ने लगाया है उनको अनुभव होगा, काफी जबरदस्त
जबरदस्त उत्पादन निकलता है। तो वैसी वैरायटी ये है। फल की जो शेप है उसमें थोड़ा चेंजमेंट है, लेकिन उत्पादन इसका भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो अंडाकार शेप में अगर आप टमाटर लेना चाहें तो सेमिनस की अंसल वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। दूसरी जो वैरायटी है वो है क्लाउज की ऋषिका वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। यह भी अंडाकार शेप में मिलेगा आपको और इसका उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो ये 2-3 वैरायटी आपको मैंने बता दी है। इन वैरायटी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सीजंटा की हिमशिखर वैरायटी आती है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपको दोस्तों अपनी मंडियों में देखना है, अपने एरिया में देखना है कि आपके एरिया में कौन से टमाटर की जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है। डिमांड के हिसाब से ही आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक सीजंटा का हिमसोना भी आता है, वो भी काफी अच्छी वैरायटी है। तो 4-5 ये वैरायटी है, काफी अच्छी और काफी पॉपुलर वैरायटी है। फल की क्वालिटी आप देख लीजिए, कौन से फल की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा रहती है, उन्हीं वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और टमाटर से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप टमाटर की अगेती खेती कर रहे हो और इसका प्लांटेशन अगर आप सर्दियों में कर रहे हो तो आप इसकी खेती दोनों तरीके से कर सकते हो। मतलब कि सिंपल और साधारण विधि, इसका मतलब है कि जमीन पे आप प्लांट को रख सकते हो या फिर प्लांट को आप सपोर्ट देके हाइट पे भी ले जा सकते हो। दोनों ही विधि से आप इसकी खेती कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्लांट को सपोर्ट दोगे, तार बांस बंधाई करके और सपोर्ट देके अगर आप इसकी खेती करोगे तो आपका उत्पादन आपको और भी ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन इसको सपोर्ट आपको जो है वो लोटनल हटाने के बाद में देना है। तब तक आपको लो टनल के अंदर ही रखना है जब तक पाले वगैरह गिरते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहते हैं तब तक। यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मान के चलिए आप, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक जो है लो टनल आपका हट जाएगा और उसके बाद में चाहे तो आप प्लांट को सपोर्ट भी दे सकते हो। सपोर्ट देकर अगर आप इसकी खेती करोगे तो आपको इसका उत्पादन काफ़ी शानदार मिल जाएगा। और जो वैरायटियाँ मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये सभी वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनको सभी को आप सपोर्ट दे सकते हो कटिंग करके और प्लांट को पूरी हाइट पे आप ले जा सकते हो। ये सारी वैरायटियां इसके अनुकूल है। तो आप इन सभी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और जिस तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप इसकी खेती करोगे तो आपको काफी शानदार उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन सपोर्ट आपको मैंने बताया कि लो टनल हटने के बाद में हम दे सकते हैं। पहले तो लो टनल के अंदर कवर रखना पड़ेगा क्योंकि पाले वगैरह गिरेंगे तो हमारे प्लांट जो है वो काफी ज्यादा खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पाले वगैरह काफी ज्यादा गिरते हैं। इस वजह से टमाटर की फसल को क्रॉप कवर के अंदर कवर रखना काफी ज्यादा जरूरी है उस समय पे। तो लो टनल विधि से आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी। प्लांटेशन करते ही आपको लो टनल का सहारा लेना है और उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं लगभग 25 जनवरी के बाद में आप लो टनल हटा सकते हैं और प्लांट को सपोर्ट देने का कार्य शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा समय वगैरह नहीं लगता है मतलब, और प्लांट की ग्रोथ भी उस समय तक उतनी ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ी सी मुश्किल या परेशानी आपको हो सकती है लेकिन उसके बाद भी आप हाइट देके और प्लांट को सपोर्ट दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। टमाटर की सफल वैज्ञानिक खेती करने के लिए इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आप 3 फीट से लेकर और 4 फीट तक की रख सकते हैं। यानी कि आपके जो बेड है वो आप 3-3 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं या फिर आप 4-4 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और बेड की जो चौड़ाई है वो कम से कम आप 3 फीट रखें और बेड की जो ऊंचाई है वो आप 1 फीट रखें। 3 फीट चौड़ाई, 1 फीट ऊंचाई और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च आपको जरूर काम में लेनी है। टमाटर की खेती आप चाहे किसी भी सीजन में करें, चाहे आप बरसात के दिनों में करें, गर्मियों में करें या फिर आप सर्दियों में इसकी अगेती खेती करें, आप इसके लिए प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल जरूर करें। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं। जिगजैग होल निकालने हैं, यानी कि आपका जो प्लांटेशन होगा वो 1-1 फीट पे होगा लेकिन वो जिगजैग प्लांटेशन होगा, यानी आपके नंबर्स ऑफ प्लांट ज्यादा होंगे जिगजैग में। इसलिए आपको जो बेड मैंने आपको बताया है वो 4-4 फीट की दूरी पे बनाए हैं, क्योंकि अगर आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी 4 फीट कम से कम होनी चाहिए। और अगर आप 3-3 फीट की दूरी पे ही बेड बना रहे हैं तो आपको सिंगल लाइन में प्लांटेशन करना है। दोनों विकल्प आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे और जिगजैग प्लांटेशन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी कम होगी तो प्लास्टिक मल्च भी आपकी कम वेस्ट होगी और लो टनल का खर्चा भी आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि 1 एकड़ में अगर आप खेती कर रहे हैं तो
कम से कम 1 रोल का फर्क पड़ जाएगा अगर आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे, और नंबर्स ऑफ प्लांट आपके उतने ही हो जाएंगे जिगजैग अगर आप प्लांटेशन करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है जिगजैग प्लांटेशन करें और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लें। टमाटर की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जमीन जो है वो टमाटर की खेती के लिए कैसी होनी चाहिए। तो वैसे तो आप टमाटर की खेती किसी भी तरह की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन आपके खेत की मिट्टी चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जल भराव की समस्या आपके खेत में नहीं होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी तरह की मिट्टी में टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी खेती शुरू करने से पहले जमीन की तैयारियों की बात करें तो 3 से 4 कल्टीवेशन आपको करने हैं। पहला कल्टीवेशन शुरू करने से पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में बिखेरनी है, और उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन करने हैं। एक कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से करना है, एक कल्टीवेशन आपको रोटावेटर से करना है, और आखिरी कल्टीवेशन आपको हेरो से करके और जमीन को एकदम समतल बना लेना है। उसके बाद में आपको अपने बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो शुरू करना है। इस तरीके से आप जो है जमीन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। लेकिन आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले रासायनिक खाद उर्वरकों के बेसल डोज भी यहां पर आपको काम में लेने हैं। इसके लिए 50 से 60 केजी डीएपी आपको यहां पे काम में लेना है, और 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है, और 20 से 25 केजी यूरिया खाद आपको सभी खादों को मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले बिखेरें, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन मैंने आपको बताया हेरो से करके उसके बाद में आप बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप टमाटर की खेती सर्दियों में कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लो टनल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आप 1 एकड़ में लो टनल से इसकी खेती कर रहे हो, टमाटर की अगेती खेती कर रहे हो, तो लगभग आपके 4 रोल लो टनल के लग जाएंगे, यानी कि जो फैब्रिक का कपड़ा आता है जिसको क्रॉप कवर बोलते हैं, उसके लगभग आपके 4 रोल लग जाएंगे 1 एकड़ में। एक रोल की कीमत लगभग आप मान के चलिए कि 5500 रुपए से लेकर और 6000 रुपए के आसपास एक रोल की कीमत होती है। और इसके बाद में दूसरी जो चीज होगी वो होगी फाइबर स्टिक। उनकी कीमत की बात करें तो 16, 17, 18 रुपए के आसपास आपकी एक फाइबर स्टिक आपको मिलेगी, जिनकी टोटल कीमत की बात करें तो लगभग 5000 रुपए के आसपास आपकी फाइबर स्टिक लग जाएंगी। ये आपका लो टनल का खर्चा होगा, और इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही आपका प्लांटेशन कंप्लीट होता है उसी दिन आपको लो टनल से अपनी फसल को कवर कर देना है, और सिंचाइयां समय समय पे शेड्यूल बना के करते रहना है। सिर्फ आपको लो टनल जब तक लगा रहता है तब तक आपको सिर्फ जो है सिंचाई का शेड्यूल बना के सिंचाई करते रहना है, और समय समय पे शेड्यूल बना के एनपीके खादों का फर्टिगेशन करते रहना है। पहला आपको 1-2 ड्रेंचिंग भी जरूर करना है, जिनमें आप एक ड्रेंचिंग फंगीसाइड का ले सकते हैं और एक ड्रेंचिंग जो है ह्यूमिक एसिड का ले सकते हैं। बाकी लो टनल हटने के बाद में स्प्रे वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो आपको समय समय पे इसके वीडियो मिलते रहेंगे। टमाटर की फसल में आने वाले मुख्य रोगों की बात की जाए तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक तो इसमें होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना ब्लाइट का अटैक इसमें होता है। टमाटर की फसल में सबसे ज्यादा झुलसे का जो रोग होता है उसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है अगेता झुलसा और पछेता झुलसा, यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। ये जो रोग होते हैं ये टमाटर की फसल में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो लो टनल हटाने के बाद में 1-2 तो आप इंसेक्टिसाइड के जो है हल्के फुल्के स्प्रे निकाल सकते हैं। उसके बाद में झुलसे की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव में ही आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल हर 7वें दिन करते रहना है, जिसके में आप जो है शुरुआत में प्रिवेंटिव में आप अपना कार्बेंडाजिम ले सकते हैं या मैनकोजेब ले सकते हैं। ऐसे जो फंगीसाइड है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर भी आप ले सकते हैं शुरुआत में। लेकिन बाद में अगर आपकी फसल में झुलसे का अटैक आ जाता है, इसके बावजूद भी अगर अटैक हो जाता है टमाटर की फसल में, तो बायर का नेटिवो फंगीसाइड आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की फसल से झुलसे का अटैक अगर हो भी गया है तो इस फंगीसाइड से पूरी तरह से वो कंट्रोल हो जाता है। बाकी और कोई रोग बीमारियां टमाटर की फसल में देखने को नहीं मिलती हैं। इसी के साथ में फल सड़न की समस्याएं भी टमाटर की फसल में काफी बार देखी जाती हैं। तो अगर आप बायर का नेटिवो इस्तेमाल करेंगे तो वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसी से वो भी कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की अगेती खेती करते हैं और सपोर्ट देकर टमाटर को हाइट दे देते हैं, मतलब अच्छी तरह से आधुनिक तरीके से अगर टमाटर की खेती अगर आप करते हैं तो 1 एकड़ में इससे 400 से लेकर और 500 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। यानी कि सब्जियों
राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। 400 से लेकर 500 क्विंटल तक आपको उत्पादन मिल जाएगा और शुरुआत में इसके जो मंडी भाव है वो भी आपको 30 से लेकर 40 रुपए तक आराम से इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए कि मिनिमम आपको 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा टमाटर की फसल देके जा सकती है अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की अगेती खेती करते हो। और अगर क्लाइमेट कंडीशन इसके अनुकूल हो जाता है तो उत्पादन आपका और भी ज्यादा इससे निकल के आ जाता है और मंडी भाव अगर आपको थोड़े से इससे ज्यादा मिल जाते हैं तो आपका प्रॉफिट भाई और भी ज्यादा आपको मिल सकता है। तो इस समय पे टमाटर की अगेती खेती करके आप काफी जबरदस्त और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।